दो, ठीक है ना। हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? 7, 6 तक कंप्लीट है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? आनुवांशिकता तथा जैव विकास। हम लोग को सबसे पहले पढ़ना क्या है कि ये आनुवांशिकता है क्या? आनुवांशिकता है क्या? आनुवांशिकता को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पैतृक गुण। पैतृक, अब थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ? पैतृक अर्थ हुआ कि जो ऐसा गुण जो अपने माता पिता यानी कि जनक से उस बच्चे में उसका गुण दिखे, उसे क्या कहते हैं? पैतृक। वो क्या है? आनुवांशिकता। बात समझे कि नहीं? वैसा गुण जो अपने माता पिता से या अपने जनकों से कुछ न कुछ गुण किसमें आ जाए? बच्चों में, वैसे स्थिति को हम क्या कहेंगे? आनुवांशिकता। समझ में आ गया? आनुवांशिकता में कोई डाउट है? उसके बाद देखो, सबसे पहले आप ये पढ़ लेते हैं विभिन्नता है क्या। जब भी एक जनक से उसके संतान, जब संतान में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब जाएगी, एक के बाद दूसरे में जरूर से कुछ न कुछ अंतर स्पष्ट दिखेगा, कुछ न कुछ उसमें अंतर दिखेगा। वैसे अंतर को ऐसा समझो, पैतृक गुणों को उसके संतान में हस्तांतरण करने, विभिन्नता में समझ गए अंतर क्या होता है? जब भी अपने जनक से संतान में कुछ विभिन्नताएं देखिए, अंतर देखिए, उसे हम क्या कहेंगे? विभिन्नता। अंतर स्पष्ट हो गया। अब आगे देखो, आखिर आनुवांशिकी है क्या? जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नता का हम अध्ययन करते हैं, वैसे शास्त्र को हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक। कोई डाउट है? क्या क्या सीखे? सबसे पहले आनुवांशिकता क्या है? वैसा गुण जो अपने जनकों से या माता पिता से अपने बच्चों में हस्तांतरित हो, वैसे गुणों को हम क्या कहेंगे? आनुवांशिकता। विभिन्नता क्या है? जब एक से दूसरे में अगर चले जाए, उसके संतान में कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलता है, उसे क्या कहेंगे? जैसे देखो, लाखों साल पहले सबसे पहले मानव क्या था? चिंपांजी था। बंदर कहो या चिंपांजी कहो, बंदर से धीरे धीरे चिंपांजी का रूप बदलते बदलते एक समय ऐसा है उसका संतान बदलते बदलते आज मानव देखो किस प्रकार है, ठीक है ना। जो निरंतर बदलाव की प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसे बदलाव को कहते हैं जैव विकास। जैव विकास। जैव विकास हुआ कि नहीं हुआ? पहले चिंपांजी पहले अपने चारों जो हाथ पैर ऐसे चल रहा था, धीरे धीरे उसका शरीर से क्या गायब हुआ? पूंछ गायब हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उठना, थोड़ा सा उठना चालू किया। फिर अगले 10,000 20,000 साल बाद दूसरा जो पीढ़ी उसके बाद आते गया चेंज होते गया। उसके बाद वो खड़ा होना शुरू हो गया, फिर खड़ा होने के बाद चलना शुरू कर दिया। तो वैसा जो विकास होता है उसे क्या कहेंगे? जैव विकास। बात समझे कि नहीं? तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या? आनुवांशिकता और जैव विकास। तो ये दोनों का परिभाषा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है? आगे देखो, अब जो थोड़ा सा हम इससे पहले हम ये समझा देते हैं। ये जो विभिन्नता है ना, ये विभिन्नता 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 2। कौन कौन है? एक है लैंगिक विभिन्नता, लैंगिक। एक है कायिक विभिन्नता। बात समझे? लैंगिक को आनुवांशिक विभिन्नता भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या जाएगा? लिंग से, माता पिता के। तो आनुवांशिक भी वो हो गया माता पिता के डीएनए से। अब ध्यान दो, वैसा विभिन्नता जो उसके बच्चों में एक जीन, डीएनए जानते हैं ना? डीएनए में क्या होता है? जीन, जो क्रोमोसोम होता है, उसकी मदद से जब उस बच्चे में कुछ विभिन्नता दिखे, वैसे विभिन्नता को हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक विभिन्नता। मतलब ये किससे जाएगा? माता पिता से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंदर जाएगा। दूसरा आता है कायिक विभिन्नता। ये वैसा विभिन्नता है जो किसी पर्यावरणीय घटनाओं से, जैसे जलवायु, किसी को मान लो कि हम ठंडा प्रदेश में रख दिए, उसका शरीर क्या हो गया? पूरा सा फ्रेश हो गया, पूरा गोरा हो गया। किसी को साउथ अफ्रीका में उठा के रख दिए, कैसा हो गया? वो टेंगे टेंगे हो गया, ठीक है। तो ये कैसी दशा हो गई? पर्यावरणीय। कुछ बच्चों को एक ही जगह दोनों भाई रहता था, एक को एक्सरसाइज में डाल दिए, एक को वैसे छोड़ दिए, तो दोनों में क्या मिला? अंतर मिला कि नहीं मिला? उसे क्या कहेंगे? कोई डाउट है? देखो, पूछेगा
जैव विकास में दोनों में से कौन सा विभिन्नता सबसे ज्यादा कारगर है? लैंगिक। बात समझे? ये क्या है? स्किल्ड है। ये हमें बाहरी वातावरणों से हमें क्या मिलती है? स्किल, मतलब इसको हमको क्या करना, सीखना पड़ता है परिवेश में रह के, लेकिन ये हमको किससे मिलता है? माता पिता के गुणों से। जैसे किसी किसी का आंख का जो कलर है माता पिता पे चले जाता है, बाल, हाइट, कलर, शरीर का स्ट्रक्चर सब किस पे चले जाता है? आनुवांशिक विभिन्नता पे। बात समझे कि नहीं? कोई डाउट है? अब देखो, अब एक वर्ड यहाँ पे है जीन प्ररूप, और एक है वैसा रूप जो हमें उसके माता पिता से यानी कि जीन के माध्यम से उसमें क्या मिले? दिखे। मतलब जीन के माध्यम से उसका जो हम स्ट्रक्चर दिख रहा है तो जीन के माध्यम से वैसे रूपों को हम क्या कहेंगे? जीन प्ररूप। ठीक है? जैसे बच्चे का जो शारीरिक बनावट है, नहीं कहेंगे ये माता पिता पे गया। लंबाई, आंख का कलर इत्यादि सब क्या है? जीन प्ररूप है कि नहीं है? तो इसको दूसरा नाम से जानते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीन प्ररूप को दूसरा नाम से क्या जानते हैं? जीनो। ठीक है? लक्षण प्ररूप, जो हमें दूर से भी दिख जाए, ये हमें शरीर के आंतरिक भागों से पता चला ना, लेकिन ये क्या है? दूर से दिख जाए उसे क्या कहेंगे? लक्षण प्ररूप। ठीक है? ये कैसा होगा जल्दी बताओ? लक्षण प्ररूप जल्दी बताओ। जो हमें पर्यावरणीय दशाओं के मद्देनजर जो हमें रूप दिखे उसे क्या कहेंगे? लक्षण प्ररूप। इसे कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप समझ में आ रहा सबको? कोई डाउट है? यही चीज है ना, ये कायिक में पर्यावरणीय दशा के आधार पे कोई बच्चा पतला है, कोई मोटा हो गया, किसी को खान पान अच्छा मिला एकदम बढ़िया हेल्दी हो गया, कोई बीमार है किसी को खान पान अच्छा से नहीं मिला, वो सब क्या आ गया? लक्षण प्ररूप। दूसरा जीन प्ररूप में किसी को कोई बीमारी होती है देखना, उसके पिता से उसके बच्चों में जाती है। किसके कारण? जीन प्ररूप के कारण। समझ गए? कोई डाउट है इसमें? अभी तक क्या क्या समझे? सबसे पहले आनुवंशिकता है क्या, विभिन्नता है क्या, आनुवंशिकी किसे कहते हैं, उसके बाद विभिन्नता के कितने प्रकार हैं? 2। उसके बीच में हम पढ़े थे जीन प्ररूप क्या होता है और लक्षण प्ररूप। जीन प्ररूप को जीनोटाइप, लक्षण प्ररूप को फिनोटाइप। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आखिर इन सब चीजों के बारे में कोई न कोई एक व्यक्ति सबसे पहले दुनिया में बताया होगा। वो व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? मेंडल। हम उस दिन से बोले थे ना कि आनुवांशिकता के पिता कौन है? इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसकी कहानी बहुत ही आश्चर्यचकित है। ठीक है? समझ लो बात को। इसका जन्म 1822 में हुआ और इसकी मृत्यु, ठीक है? ये जो थे ना ऑस्ट्रिया के, वही ऑस्ट्रिया जो इतिहास में पढ़े थे जर्मनी और इटली के एकीकरण का प्रमुख बाधा था, पढ़े थे ना? वही ऑस्ट्रिया के एक ब्रून नामक शहर में ईसाइयों के मठ, जिस तरह हम लोग का मंदिर मस्जिद होता है उसी तरह वहाँ क्या है? मठ है। जिस तरह हम लोग के यहाँ मौलाना मुफ्ती पंडित जी होते हैं उसी तरह वहाँ कौन है? पादरी थे। बताओ ये मेंडल कौन थे? पादरी थे साधारण भाषा में। ठीक है? ये जो था, ध्यान देखो, जब ये पादरी था तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी कोई पादरी किसी मठ को चलाता है, किसी चर्च को चलाता है, उसको चर्च के आसपास का जितना जमीन है सब किसको दे दिया जाता है? पादरी को। ये रहेगा इसी फैमिली के साथ, हालांकि शादी करने का इसमें अलाउ नहीं होता है, लेकिन बाद में हो गया। अगल बगल जो जितने प्रकार का जमीन है ये पूरा का पूरा कौन संभालता था? चाहे खेती करे, कुछ भी करे, या किसी को बसाना, अनाथ आश्रम खोलना, कुछ भी करना हो, ये क्या करता था? कृषि का काम करता था। किस चीज का? कृषि का। इसने अपने बगीचे में बहुत सारे मौसमी फल हो गया, सब्जी हो गया, है ना, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, हर प्रकार के फसल का उत्पादन करता था। बताओ, पादरी होने के बाद वो क्या करता था? किसान का भी काम करता था। ये हमेशा सोचते रहता था कि बताइए उसका पिताजी वैसा था, उसका बेटा उससे अलग हो गया, आखिर कौन सी बात है? हर दिन सोचते रहता था। बोला कि अगर हम किसी इंसान पे इसका रिसर्च करेंगे तो लंबा चले जाएगा, हमारी मौत हो जाएगी और हम रहते हुए अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है? फिर इसने जानवर पे डिसाइड किया। बोला जानवर का भी साइकिल लगभग 20 साल का होता है, चूहा का कम से कम 6 महीना 1 साल होता है,
कीट पतंग का करेंगे उसमें समझ में नहीं आएगा। कौन सा ऐसा पौधा लिया जाए जिस पे रिसर्च किया जाए? कौन सोचा? ग्रेगर जॉन मेंडल। शॉर्टकट याद रखना, मेंडल। इसने अपने बगीचे में सबसे अच्छा जो मिला उसको मटर का पौधा मिला। किसका पौधा? मटर का। उसने सबसे पहले मटर का पौधा लिया और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या चीज़ का पता लगाने के लिए कि उसका जो वंशज है होगा कैसे। 2-3 बार इसने प्रैक्टिस किया। एक बार अच्छा पौधा लिया, एक बार खराब पौधा, दोनों को क्या किया? संकरण करा दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे संकरण क्या होता है, ठीक है। तो इसने मटर के पौधे पर अच्छे से रिसर्च किया। करते 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 इसका जीवन लगभग अंत समय आ गया। इसने सिद्ध करके दे दिया लोगों को, ठीक है। और जब सिद्ध किया था तो एक किताब लिखा था। देखते हो ना कि बड़े बड़े महापुरुष जब भी कोई चीज़ सिद्ध करता है लिखित होता है उसका। इसने अपने पुस्तक में यह प्रकाशित किया। उस पुस्तक का नाम क्या था? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। बोलो तो। अच्छा, ये याद नहीं रहेगा लेकिन ऑप्शन में रहेगा, टिक मार दोगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेगा। ये इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव में देगा नहीं देगा, ठीक है। बाकी दिमाग में रखना है। क्या पता 1866 में अपना एक पब्लिकेशन जारी कर दिया, प्रकाशित कर दिया, लोगों तक पहुंच गया। ये सिद्ध करके बता दिया कि मान लेते हैं किसी के परदादा विकलांग थे, जरूर उसका कोई न कोई एक ऐसा वंश जाएगा उसका विकलांग हो जाएगा। सिद्ध करके बता दिया, ठीक है। मान लो किसी के माता पिता एकदम भुट्टू भुट्टू है, उसका संतान एकदम लंबा हो गया, वो सब चीज़ सिद्ध करके बता दिया। सिद्ध करके एकदम बायोमेट्रिक के आधार पे, सॉरी बायोमेट्रिक नहीं उसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स के नियम के आधार पे सिद्ध करके दिखा दिया। जब वो प्रकाशित हो गया पूरे देश में, लोग इस पर मजाक उड़ाने लगे। आज हम जिंदगी में पहली बार बायोलॉजी में हम लोग मैथ पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी में क्या दे दिया? मैथमेटिक्स का सिद्ध करके दे देना। तो मैथ बायोलॉजी में आता कभी नहीं आता है। क्या दे दिया बायोलॉजी में? मैथ। क्या कह दिया वो मैथ? ताकि आनुवंशिकता का जो नियम है उसका असल रूल्स मालूम चल सके। लोग इसका मजाक उड़ा दिया। बेचारा इतना मेहनत करने के बाद किसी एक समय आया, अंत में इसकी मौत हो गई 1883। लोग मजाक उड़ाया। तो जब बताओ, जानते हैं हम लोग कोई भी वैज्ञानिक कोई एक काम छेड़ता है, जरूर है कि उसके आसपास का वैज्ञानिक उस पर नज़र रखता है कि ये अगर सक्सेस नहीं हुआ हम वहीं से खोज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे चलते गया 1866 में इसने प्रकाशित किया। इसकी मौत हो गई 84 में। 34 साल के बाद 1900 ईस्वी में निष्कर्ष निकला। बहुत सारे वैज्ञानिक ने पता लगा दिया, कहा कि जो मेंडल साहब जो थे ना, वो जितनी बात हम लोगों के सामने, देश दुनिया के सामने किताब के माध्यम से दिया है वो 100% सत्य है। कितना परसेंट? 100%। तब पूरी दुनिया का एहसास हुआ कि मेंडल बाबा की जय। मेंडल बाबा की जय। मेंडल बाबा बहुत अच्छे महान व्यक्ति थे। पादरी होने के नाते वो एक वैज्ञानिक का भी दृष्टिकोण रखा। अब बताओ, हम लोग हार जाते हैं अपने जीवन में रहते हुए। इसका देखो मरने के बाद नाम हुआ। मरने के बाद मतलब जब ये दिया था उसके 34 साल बाद इसका क्या हुआ? 1884। और कितना साल हो गया? 16 साल। मरने के लगभग 16 साल हुआ ना। लेकिन जब ये सिद्ध किया था उसके 34 साल बाद लोगों को इस बात का असल में आइडिया मालूम हो गया कि ये जो बताए थे, हम मजाक उड़ाते थे कि जीव विज्ञान में तो गणित होता है क्या, इसको सिद्ध हो गया, ठीक है। तो तब जाकर के निष्कर्ष निकला कि मेंडल का जो कथन था, इसीलिए इसके बाद जो वैज्ञानिकों को अलग अलग नाम दिया, कोई चीज़ अलग चीज़ खोज किया, लेकिन आनुवंशिकता का पिता का नाम किसको दे दिया? क्यों दिया समझ गए? इंटरेस्टिंग था कि नहीं था ये? मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? सबसे पहले मटर का पौधा जो होता है इसका साइकिल कम समय का होता है और इसको हम अच्छे से देख भी सकते हैं, लेकिन और सारा ऐसा छोटा छोटा पौधा होता है जो मौसमी होता है, उसका पहचान हम लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। देखना, मटर का पौधा कुछ ऐसा होगा, लंबा दिखेगा, कुछ छोटा दिखेगा, कुछ ऐसा रहेगा, उसका अगर बीज को निकालेंगे तो कुछ फ्रेश बीज मिलेगा एकदम गोल, कुछ झुर्रीदार। झुर्रीदार मतलब टेढ़ा मेढ़ा, हल्का हल्का लकीर आ जाता है, ठीक है, उस तरह से दिखेगा। ये डायरेक्ट पता चल गया। इसने सबसे पहले जो रिसर्च किया, उस रिसर्च का प्रथम नियम कहते हैं, इसका पहला नियम, उसका नाम असल में क्या था? पृथक्करण का नियम। इसने क्या किया, जैसे ध्यान दो,
अगर ये एक पौधा है, किस चीज का, मटर के, कोई ये क्या है, पौधा है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे इस पे क्या होता है, ये क्या है, ये मादा अंग हो गया, ये नर है ना, जिसमें कि ये क्या होता है, परागकण। परागकोश में क्या है, सब भूल गया, परागकोश, जिसमें क्या पाया जाता है, पराग। एक मटर लिया, मटर का पौधा जो लंबा था, और एक ऐसा लिया जो छोटा था, जो कैसा था, छोटा था, ठीक है। ध्यान दो, एक लंबा एक छोटा था, इस पौधे का क्रॉस कराया गया। क्रॉस का मतलब होता है संकरण, क्रॉस का जैसे देखो हम लोग मेल फीमेल में पढ़े थे, मानव में मेल और फीमेल। मेल में क्या था, स्पर्म, इसमें क्या था, ओवम। जब दोनों का क्या होगा, निषेचन होगा, तब इसका संतान उत्पन्न होगा। उसी तरीके से जो पेड़ पौधा होता है ना, उसका सबसे प्रमुख जनन अंग कौन है, फूल होता है। क्या होता है, फूल। फूल में भी एक मादा अंग एक नर अंग होता है। ये जो ओवम होता है, यहाँ पे होता है इसका अंडाणु, और ये क्या है, नर जनन अंग है, जिसमें कि इसमें पराग कोश में क्या पाया जाता है, पराग कण। इसका मतलब है इस पराग कण का यहाँ से निकल करके यहाँ पे वर्तिका में आ जाना, और इसके माध्यम से कहाँ जाना, ओवम में, तो ये क्या होता है, निषेचन। इसका मतलब है कि जब इसको हम अंडाशय में भेज देंगे, आराम से इसका क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। ये क्या किया कि जैसे ये छोटा पौधा था, छोटा पौधा था ना, इसका क्या किया, यहाँ से काट दिया, काट करके हटा दिया, या कभी कभी देखो धागा उगा बांध देता है, इसका धागा को बांध दिया। अब ये क्या हो गया, इसका परागकश कोश खत्म हो गया। क्या किया कि इसका संकरण कराया गया इससे। अब तो अपने से खुद होगा नहीं ना, और इस पे प्लास्टिक बांध दिया। कीड़ा मकोड़ा किसी अर्थ से जगह से बैठेगा, उसे पता चल जाता कि कहीं से आया है, लेकिन ये क्या किया, अपने से रिसर्च कर रहा है, इसको प्लास्टिक से ढक दिया, यानी कि अब इसका संकरण करा सकते हैं। इसका जो है परागकण निकाला लंबा पौधे का, और किस में डाल दिया, डायरेक्ट ओवम में चले गया। अब जो इसका जो बीज बनेगा, पौधा बनेगा, कैसा बनेगा, इस चीज का रिसर्च किया। मतलब कितना अच्छा से वो बैठ करके ये सब करता था। हम लोग बाड़ी में बैठ के फसल उसने लेके पूछो काम करेंगे, का पागल हो गया का, नहीं कहेगा। बात समझे क्या किया वो, यानी कि एक पौधा लंबा लिया, एक पौधा बौना लिया, ठीक है। देखो एक लंबा और एक बौना, बात समझे। तो जब भी कोई भी क्या बोलते हैं इसको, जीनोटाइप, गैमेट होता है उसको बोलते, सॉरी क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं ना, तो यानी कि गुणसूत्र बोलो शॉर्टकट में, गुणसूत्र ही होता है ना। जैसे मानव में 46 को पाया जाता है, सब में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। इसने क्या किया, जो लंबा है इसका, तो जब भी गुणसूत्र आएगा, कभी भी आएगा तो जोड़ा में आएगा। हम मान लिए इसको टी से टेल होता है, टेल मतलब लंबा भी होता है, टॉल, और इसको एक जोड़ा में लेके आ गए। बात समझ रहे हो। ये बौना का अलग मीनिंग होता है, शायद डंप होता है, क्या होता है, लेकिन इसको डी नहीं लिखेंगे, स्मॉल टी लिखे। ये मेंडल ने ये नियम बताया कि जब भी किसी एक का ओरिजिनल ले रहे हैं, उसका स्मॉल लेटर ले लीजिए, उसी का उल्टा हो जाएगा। ये लंबा है तो ये बौना का क्या हो गया, स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी। इसको अगर हम देखें, इसको दो भाग में बांटे, तो एक कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल, इसको भी अगर बांटे तो ये स्मॉल टी, स्मॉल टी। बात समझ रहे हो ना। ये क्या है, गुणसूत्र है, इसी से ना लिंग निर्धारण होगा। ये क्या किया, इस दोनों का क्रॉस कराया। क्रॉस का अर्थ होता है संकर। क्या हम संकर गलत लिखे हैं, है वाला संकर होता है ना, ये शंकर भोले भगवान, लेकिन ये शंकर मिलाना होता है। बात समझ गए, क्या हम गलत लिखे हैं, शॉर्टकट बोलेंगे, क्रॉस समझ आओगे। अब देखो इस टी का, इसका एक भाग इससे मिलाया गया,
तो दिखा जब, तो कैपिटल टी, एगो जीनी संरचना जब भी आएगी तो जोड़ा में आता है ना, कैपिटल और स्मॉल आया, इसको इससे मिला दिए, अब इसको भी मिलाना है। इसको जब मिलाएंगे, सॉरी, इसको जब इससे मिला, इससे भी मिलाना होगा, तो इसको जब इससे मिलाएं तो यहाँ भी वही बात हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसकी बात है, इसको भी मिलाएंगे ना, तो ये क्या हो गया, ये भी कैपिटल टी और ये भी स्मॉल टी। इसको जब मिलाया गया, ये भी कैपिटल टी, ये भी स्मॉल टी। वो देख करके सरप्राइज्ड हो गया, कौन, मेंडल। बोला ये जो जनक है ना, ये जनक हो गया ना, मान लो पिता है लंबा, माँ है बौना, इसका जो संतान हुआ सब लंबा हो गया। देखो ये लंबा है, ये बौना है, लेकिन जब लंबा का प्रभाव बौना पे चले जाए तो लंबा ज्यादा होगी बौना। तो बात समझे कुछ, तो याद रखना कि जब भी कैपिटल और स्मॉल में जब भी आए, जैसे मतलब स्मॉल पहले लिखे कैपिटल लिखे, तो तब भी इसका प्रभाव इस पे है, तो इसीलिए इसको टी और ये टी लिखते हैं। ऐसा अगर कहीं संकरण कराएंगे भविष्य में, बात समझे कुछ, अगर मान लो स्मॉल टी को संकरण करा रहे हैं कैपिटल टी से, तो ये टी ऐसे लिखा जाना है, स्मॉल बाद में लिखना। क्यों, इसका प्रभाव ज्यादा है ना, लंबा का प्रभाव ज्यादा होगा कि नहीं, तो इसीलिए हम इसको समझा दिए हैं। तो ये क्या था, जनक था, और ये क्या हो गया, प्रथम पीढ़ी का संतान है ना, ये क्या हो गया, प्रथम पीढ़ी का संतान। देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। हम सोचते थे कि बौना है उसकी माँ या पिता, दोनों में से कोई एक बौना है, बच्चा भी बौना होगा, लेकिन क्या निकला डिसीजन, पहला पीढ़ी का संतान हमेशा क्या आया, लंबा। जिससे सिद्ध हो गया कि जब उसका माता पिता में से कोई एक बौना हो, उसका पहला पीढ़ी जो क्या होगा, बात समझ रहे हो कि नहीं, समझे कि नहीं, कोई डाउट है? क्यों सब लंबा हुआ, क्योंकि सब में प्रभाव किसका है, बड़ी टी का है ना, और स्मॉल टी अपने आप क्या हो गया, विलुप्त हो गया, तो इसका प्रभाव पड़ा। इसको प्रभावी लक्षण भी कह सकते हैं। कैसा लक्षण, कोई डाउट है? अब आगे देखना है कि जो ये प्रथम पीढ़ी का जो संतान है ना, जैसे देखो ये था इसका पिता, माता पिता हो गया, इसका संतान ये। अब देखा कि ये तो पहला बार हम चेक कर लिए, देखते हैं एक बार और क्या होता है। इसने क्या किया, इन सब का फिर संकलन करा दिया। बात समझे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका संकलन। इसमें क्या था, दोनों जगह कैपिटल था ना, दोनों जगह स्मॉल था ना। अब क्या किया कि प्रथम पीढ़ी के संतान को जनक बना दिया, उसका संतान चेक कर रहा है कि आएगा क्या। ठीक है, अब इसका करते हैं संकलन। इतना उतारो पहले, अपने से खुद बनाओ, ये बनाने आना चाहिए, मजा आ रहा पढ़ने में आज। देखो प्रथम पीढ़ी का जो संतान आया था वो कैसे आया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और। अब बताओ, कहा कि अब हम इसको चेक करते हैं संकलन करा के, क्रॉस करा के होता क्या है। तो क्रॉस कराने के लिए सबसे पहला नियम क्या देना है, गुना का सिग्नेचर, इसको पहले दो भाग में डिवाइड करना है, इसको भी तभी नहीं जाएगा। एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। बढ़िया से ध्यान से यहाँ देखो, ये भी क्या बनेगा, कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। बात समझो। अब देखा इसका क्या चीज करा के, क्रॉस। तो क्रॉस अगर कराते हैं इस तरह से, तो सबसे पहले इसे करेगा, तो यहाँ निकला कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब आगे देखो, अब इसको भी उससे कराएगा। इसको जब कराया गया इससे, तो निकला कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखो अंतर दिख रहा है। अब आगे देखो, इसका काम कंप्लीट, इसका दोनों से करा दिए। अब इसका कराएंगे स्मॉल टी को कैपिटल टी से। बताए थे कैपिटल पहले लिखते हैं, स्मॉल बाद में लिखते हैं। उसके बाद स्मॉल को स्मॉल से जब कराया गया, यहीं पे खेला हो गया। अब देखो क्या निकला, बात समझे कुछ? बताओ, मेंडल सही था कि हम लोग गलत थे? मेंडल गलत था, हम लोग गलत थे, तुम लोग सही थे क्या? देखो अब कुछ कुछ दिख रहा है हम लोग को, ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, ये बौना।
बात समझे? कोई डाउट है? ये था क्या? प्रथम पीढ़ी का जनक। ध्यान से देखो, ये प्रथम पीढ़ी का जनक था। पहले ये संतान बना, इसको क्रॉस करा के क्या था ये जनक, ये क्या था? अब ये प्रथम पीढ़ी का क्या बन गया? संतान। ठीक है, आगे का लेकिन वो लिखना नहीं है, आगे देखो। अब यहां हुआ क्या, हमको दिख रहा है कुछ कुछ चीज। एक दिख रहा है पूरा, दोनों में कैपिटल टी है, इसको शुद्ध लंबा बोलेंगे। इसमें लंबा है, इसमें केवल लंबा लिखेंगे। तो लंबा बौना लिखा जाता है। कोई आदमी लंबा भी है बौना भी है, ऐसा होता है कभी? ओके, लंबा हुआ। लेकिन ऐसा समझो कि इसमें जो बौनापन का जो गुणसूत्र है वो इसमें अप्रभावी है। प्रभावी किसका है? लेकिन है तो जरूर। इसमें देखो, ये भी, ये शुद्ध बौना, एकदम शुद्ध बौना हो गया। बात समझे कि नहीं? कोई डाउट है समझने में? अब अगर देखा जाए तो शुद्ध लंबा, देखो यहाँ पे एक है शुद्ध लंबा, अब क्या है? लंबा। और एगो क्या है? शुद्ध बौना, है कि नहीं? अगर ये दिखा जाए, देखिए अगर शुद्ध लंबा कै गो है? एगो। अनुपात अगर कर दें, लंबा कै गो है? 2 है। और शुद्ध बौना कै गो है? 1 2 1। बताओ ये कैसा लक्षण समझ में आया? जीनोटाइप, जीनी संरचना है कि नहीं है? इसको बोलेंगे जीन प्ररूप। या अब दूसरा देखो लक्षण में, ये सब लंबा है, इक्के गुना बौना है। तो लंबा है तो थोड़ा ना बोलोगे कि तुम किस तरह का लंबा हो, वो तो हम इसका डीएनए का जांच करके तब ना निकाले हैं। तो ये क्या है? एक तो लंबा होगा और अनुपात बौना। लंबा कितना है? 3 अनुपात 1। इसको बता क्या लिखेंगे? लक्षण प्ररूप, जिसको फिनोटाइप कहते हैं। उम्मीद है तुम लोग को ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन पूछता है जीन प्ररूप का अनुपात बताइए और लक्षण प्ररूप का अनुपात बताइए। बता दोगे? 1 2 1 किसका है? जीन प्ररूप का। लक्षण प्ररूप का 3 और जल्दी उतारो। देखो याद ध्यान दो, ये जो एक चीज हमको इसमें डिसाइड ये हो गया कि जो इसमें जो कराया था एक संकर संकरण, एक संकर, इसमें क्या किया? एक जोड़ा विपरीत गुण वाला, एक लंबा एक बौना, एक लंबा एक बौना, इसी का संकरण कराए थे। इसमें हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला कि अप्रभावी न तो बदल सकता है न ही लुप्त हो सकता है। देखो अप्रभावी इसमें ये था टी, स्मॉल टी, इसमें क्या था? स्मॉल टी। लेकिन ये इसको हम बदले कहीं नहीं बदल सके। एक जगह आया तो दूसरी जगह अपने आप आ गया, एक जगह आया यहाँ तो यहाँ अपने आप पूरा प्रभाव जमा दिया। तो इसीलिए ये अंतर नहीं हो सकता है। अब ध्यान दो, एक जोड़े विपरीत जोड़े वाले को गुण को जब हम आगे बढ़ाते गए, संकरण कराए, ये विपरीत गुण वाला निकल गया। तो किसी में शुद्ध लंबा, लंबा या शुद्ध बौना, ये एक दूसरे गुण से अलग हो गया कि नहीं? तो इसे कह सकते हैं पृथक्करण का नियम। हम जो सोचे थे कि यही होगा खाली हर समय, ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया? अलग हो गया। इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मेंडल के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो बताना है पृथक्करण का नियम। यह नियम क्या कहता है? तो वही चीज, एक विपरीत गुण वाले मटर के पौधे का संकरण कराया गया, जिसमें एक जोड़े मटर का संकरण कराने के बाद जो इसका गुण का जो पता चला कि जो अप्रभावी लक्षण होता है वो कभी खत्म नहीं होता है या बदल नहीं सकते हैं, लेकिन यह लुप्त भी नहीं हो जाता है ना। और जिसका जो जीन प्ररूप है 1 अनुपात 2 अनुपात 1 है और लक्षण प्ररूप है 3 अनुपात 1 है, अतः इसे क्या कहते हैं?